गाइस आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना। एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में उस बड़े से एंट मॉन्स्टर को देख के वो बच्चे काफी डर गए और वहां से भागने की बात करने लगे। तो लाइट उनसे बोलता है कि अगर तुम भागना चाहते हो तो क्या मैं इस मॉन्स्टर को अपने लिए हंट कर सकता हूँ। और फिर वो लोग रेडी हो गए, जहाँ गोल्ड सीधा उस मॉन्स्टर पे आगे बढ़ के अपने स्वord से उसके साथ फाइट करने लगा, पर उससे भी उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं हुआ। लाइट फिर अपने कार से फायरबॉल अटैक किया, पर उसको भी वो मॉन्स्टर इजीली ब्लॉक करके उनके ही तरफ फेंक दिया था। बच्चों का लीडर अपनी बहन मिया से उनको अपने मैजिक से सपोर्ट देने की बात करने लगा, पर मिया तो लाइट के फायरबॉल को देख के काफी इम्प्रेस हो गई थी। गोल्ड उन सभी से बोलता है कि तुम बस देखो और सीखो कि एक नाइट कैसे जंग लड़ता है, और फिर वो उनको सिखाने लगा, जहाँ पहले वो एंट के कर रहे अटैक को अपने शील्ड से प्रोटेक्ट किया, जिसकी वजह से वो एंट का हाथ ही चकनाचूर हो गया, और फिर वो अपने स्वॉर्ड से उसके लेग पे अटैक करके उसको अलग कर दिया था, जो देख के सभी बच्चे शॉक होकर गोल्ड की तारीफ करने लगे। फिर लाइट अपने फायरबॉल से अटैक करता है, जिसको वो एंट रिफ्लेक्ट तो किया, पर वो फायर घूम के उसके ऊपर से उसको हिट होने लगे, क्योंकि लाइट इस बार अपने फायर को कंट्रोल कर रहा था। और ऐसे ही बहुत से फायर एरो से वो नॉन स्टॉप उस पे अटैक कर दिया था, और 30 फायर को एक साथ कंट्रोल होता देख मिया शॉक हो गई। लाइट फिर से अपना मैजिक यूज करके उस मॉन्स्टर के हाथ पांव तोड़ने लगा, जिससे वो मॉन्स्टर डर गया और वहां से भागने लगा, पर लाइट उसके सामने बड़ा सा फायर वॉल क्रिएट कर देता है। फिर वो मॉन्स्टर उड़ने लगा, तो लाइट के ऑर्डर पे नेमोमो एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर को चकनाचूर कर देती है। पर गोल्ड नेमोमो को चिढ़ाने लगा, क्योंकि मॉन्स्टर के चकनाचूर होने की वजह से वो लोग अब उसके बॉडी पार्ट्स को सेल ही नहीं कर पाएंगे, जिसका मतलब वो लोग की सारी मेहनत बेकार हो गई। वो बच्चे इन तीनों की पावर को देख के शॉक थे और नेमोमो रोके लाइट से माफी मांग रही थी। फिर एक बच्चे को मॉन्स्टर का मैजिक जेम मिलता है, जिसको अब सेल करके लाइट अपना रैंक अप कर सकता है। बच्चों के लीडर के पूछने पे लाइट बताता है कि वो एफ रैंक पे है, जो सुन के वो शॉक हो गया, क्योंकि उससे लग रहा था कि लाइट और उसकी ग्रुप हाई रैंक पे होगी, इसीलिए उन्हें यकीन ही नहीं होता। मिया फिर अपना वाटर मैजिक यूज करती है, जिसमें लाइट अपना हाथ धोता है, जिसको गिमरा नाम का ये बच्चा भी ज्वाइन करता है। बच्चों का लीडर फिर लाइट को आज रात रुकने के लिए अपने टेंट पे इनवाइट करता है, और उसकी बहन भी लाइट से मैजिक के बारे में पूछना चाहती थी। फिर रात में डिनर करते टाइम बच्चों के लाइट के मैजिक की तारीफ करने पे लाइट मिया के भी मैजिक की तारीफ करता है। मिया का भाई बोलता है कि आप बिना इनकांटेशन के मैजिक यूज करना सच में इतना अच्छा होता है। उसकी बहन बताती है कि बिना इनकांटेशन के स्पेल यूज करना बहुत हार्ड है, और फिर वो तीनों टाइप के स्पेल्स को बताती है, जिसमें पहला है कॉम्बैट स्पेल, फिर टैक्टिकल क्लास स्पेल, और लास्ट स्ट्रेटेजिकल स्पेल, जिसको यूज करने में बहुत लोगों की जरूरत पड़ती है और ह्यूमंस को बाकी रेसेस से बहुत ही मुश्किल पड़ती है इतने पावरफुल मैजिक को यूज करने में। पर लाइट सबसे अलग है, और फिर वो लाइट की तारीफ करने लगे कि लाइट एक लीजेंडरी है। मिया का भाई उसके सर पे हाथ रख के बोलता है कि तुम भी एक दिन स्ट्रेटेजिकल क्लास स्पेल को यूज कर पाओगी, क्योंकि तुम्हें तो ड्यूटीज एकेडमी ऑफ मेज क्राफ्ट से बुलावा आया है। लाइट पूछता है वही ड्यूटी जिसको 9 रेसेस ने मिलकर क्रिएट किया है, और गोल्ड मिया की तारीफ करता है इतने फेमस मैजिक एकेडमी में इनवाइट होने के लिए, क्योंकि मिया टैलेंटेड होगी। मिया का भाई फिर बताता है कि उसके पेरेंट्स एक इंसिडेंट में मारे गए, जिसकी वजह से ये जा नहीं पाई, इसीलिए मैंने और मिया ने अपने बचपन के दोस्त गिमरा और वर्डी के साथ एडवेंचर पार्टी बनाई इसे दाखिल कराने के लिए, और अब उसका गोल है कि वो पैसा कमाए डंजन में जाके, ताकि वो मिया को इस एकेडमी में भेज सके। तभी उसके दोस्त बोलते हैं सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि हमारा गोल। मिया बोलती है कि मैं तुम लोगों के साथ खुश हूँ, तो तुम्हें ज्यादा नहीं करना चाहिए। इस पे वो तीनों बोलने लगे कि वो लोग अपना ख्याल रखेंगे, जो सब देख के लाइट को उसकी बहन की याद आ गई, इसीलिए वो बोलता है कि तुम ये कर लोगी क्योंकि तुम बहुत ही टैलेंटेड हो। और लाइट की भी तारीफ करने पे मिया को अच्छा लगता है। मिया का भाई उनसे पूछता है तो तुम लोग एडवेंचरर क्यों बने। लाइट बोलता है कि उसकी फैमिली घर के आग लगने में मारे गए, इसीलिए नेमोमो और गोल्ड उसको हील करने के लिए पोषण ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स पे उनका एहसान है, जो कि आधा सच और आधा झूठ है। और अब इतने शांत माहौल को देख के गिमरा पूछता है कि क्या नेमोमो और गोल्ड एक दूसरे को पसंद करते हैं, जिसपे नेमोमो बोलती है कभी नहीं, मैं इस सुनहरी रंग के टीन के डब्बे को कभी नहीं डेट करूंगी। और गोल्ड बोलता है मैं उन लड़कियों में इंटरेस्टेड हूँ जो मैच्योर हो और सुंदर हो, ताकि वो मेरे गोल्डन ऑरा की तारीफ करे। तो गिमरा फिर नेमोमो से उसके साथ जुड़ने पूछता है, पर नेमोमो बोलने लगे कि उसका दिल बस लाइट के लिए है। तो गोल्ड बोलने लगा बकवास, लॉर्ड को तुम्हारी जैसे पागल को संभालना पड़े। सीन शिफ्ट होकर कायतो पे आता है, जो कि गुस्सा था क्योंकि उसे इन लोली मॉन्स्टर को मारना पड़ रहा था, पर उसका साथी उसको शांत करा के बोलता है कि ये तो उसके एक्सपेरिमेंट का मटेरियल है और अब उसे बस इंसान चाहिए अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। सीन शिफ्ट होता है जहाँ रिसेप्शनिस्ट लाइट के लाए इतने सारे जेम्स को देख के खुश थी, और आसपास के लोग भी इन्हीं के बारे में बात करने लगे, और फिर वो लोग जेम एक्सचेंज करके वहाँ से चले गए, जहाँ बाहर रास्ते में भी सब उन्हें ही देख रहे थे, क्योंकि उस एंड मॉन्स्टर को मारने के बाद वो लोग काफी फेमस हो चुके हैं। तभी दो लोग बोलते हैं क्या आप लोग ही ब्लैक मोटली हो, पर लाइट को पता ही नहीं था कि उनको टाउन में सब ब्लैक मोटली नाम से फेमस कर दिया है। नेमोमो उन्हें डरा के पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो। इस पे वो लोग उसे शांत करा के बोलते हैं कि हम बस आपसे उम्मीद लगाए
हैं कि आप उन सभी को गलत साबित करो जो ह्यूमंस को नीचा दिखाते हैं, और वहाँ से चले गए। तभी लाइन में सभी दूसरे रेसिस के लोग ह्यूमंस की बेइज्जती करने लगे, जो सब लाइट और उसके ग्रुप भी सुन रहे थे। अगले सीन में लाइट उड़ के जा रहा था, तभी उन्हें वापस वही बच्चे दिखते हैं जिनके पास जाने पे मिया लाइट को उनकी जान बचाने के लिए अपने हाथों से बनाई एक सीप की मोती देती है, जिससे लाइट के जले निशान का दर्द कम हो सके। जो पाके खुश होकर लाइट फिर अपने कार्ड में से एक ब्रेसलेट को निकाल के उसको गिफ्ट करता है, जो पाके मिया खुश होकर बोलती है कि वो इसे हमेशा संभाल के रखेगी। फिर वो लोग वहाँ से चले गए। तभी नेमो पूछती है क्या वो SSR विश ब्रेसलेट देना सही था एक सीप की मोती के लिए, पर लाइट को कोई एतराज नहीं था, और गोल्ड बोलता है कि आप दिल के बहुत अच्छे हो, जरूर आपने वो स्पेशली उसके लिए ही चुना होगा जो एक विश में कोई भी इच्छा पूरी कर सके। फिर वो लोग एक जगह आए जहाँ बर्फ पड़ रही थी। लाइट फिर उन दोनों को येतीस को मारने बोल के खुद अकेले टेलीपोर्ट हो गया बीच में, जहाँ उसके स्वागत में मैं और सभी थे। मैं लाइट से पूछती है कि आपका एडवेंचरिंग कैसा चल रहा है, जहाँ लाइट खुश था कि उसने नए दोस्त बनाए और उसे इस वर्ल्ड में कुछ अच्छे लोग मिले। फिर लाइट एक एक कर सबकी तारीफ कर रहा था उनके काम पर, तो नासुना भी चाहती थी कि लाइट उसकी भी तारीफ करे, तो लाइट उसको भी सबकी सुरक्षा का जिम्मेदारी दे देता है, जिससे वो भी खुश हो गई। लाइट फिर बोलता है मैं इंतजार नहीं कर सकता शासक के चेहरे पे डर देखने के लिए। सीन शिफ्ट होता है जहाँ वही ह्यूमंस आपस में लाइट के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ वो लोग लाइट से उम्मीद कर रहे थे कि वो उन सभी से बदला लेगा जिन्होंने ह्यूमंस को नीचा दिखाया है और जलील किया है। फिर वो टॉयलेट करने गया, पर जब वो वापस आया वो अपने सामने एक भयानक सा मंजर देखता है, जहाँ कायतो ने उसके साथी का सर कलम कर दिया था और उसके बाकी साथियों को भी मार दिया था, जिसको देख के वो अंदर से बहुत डर गया। कायतो ह्यूमंस को बुरा भला बोलने लगा और जलील करने लगा। डरा हुआ साथी अपने आगे स्मोक स्क्रीन फेंकता है ताकि वो वहाँ से भाग सके, और वो जोर से अपनी जान लगा के भागने लगा कि वो गिल्ड में जाके इसके बारे में बताए। पर तभी कायतो उस पे पीछे से अटैक कर देता है और साथी को समझ ही नहीं आता कि आखिर ये कैसे हुआ। वो अपने पीछे देखता है जहाँ कायतो हवा में उड़ रहा था, जो देख के उसको यकीन ही नहीं होता। तभी कायतो का साथी उस बंदे को मार के बोलता है ह्यूमंस तो सच में काफी मूर्ख होते हैं, और फिर वो कायतो से बोलता है कि मैंने तुम्हें इन्हें जिंदा पकड़ने बोला था, पर तुमने तो सभी को मार दिया। इस पे कायतो बोलता है पर एक तो जिंदा है ना, और अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा, ऐसा बोलने लगा। और फिर उसका साथी डरावनी आवाज में बोलने लगा कि एक मामूली सा ह्यूमन भी मेरे एक्सपेरिमेंट का चारा बन के कीमती बन जाएगा। मैं उन सभी को ये एहसास दिलाऊंगा कि वर्मिन का रोल एक बड़ी स्कीम में खेलने का होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।